तारीख का आज अहम तरीन दिन पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान इजलास का मेज़बान वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में आए ममालिक के सरबराहान और मंदूबीन के एजाज़ में शैया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम मेंबर ममालिक के मंदूबीन का वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल और ईरान के वज़ीर सनत कानकनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबक नूर खान भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। SCO समिट का बाकायदा आगाज़ आज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब होगा। गैर मुल्की सरबराहान अपने खिताबात के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक मनसब के शंघाई ताउन तंजीम इजलास में फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। बेलारूस के मनसब से मुलाकात में बाहमी इक़्तिसादी ताउन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्कमानिस्तान काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा देरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के मनसब से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास में काज़ाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गुलोफो की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। अस्करी ताउन को मुस्तकबिल में मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म रोमान गुलोफो ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी। उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था। उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI में इत्फाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्फाक हो गया है। इत्फाक राय पर पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। आज सुबह नवाज शरीफ भी मुलाकात होगी। PTI क़यादत से भी मिलूंगा। कराची में अहम मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो और मौलाना की मुलाकात में दोनों जमातों के मुसवदों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना से इज़हार तशक्कुर कहा। PTI से भी इत्फाक राय चाहते हैं। इत्फाक राय से ही बेहतरी आएगी। तमाम जमातें सियासी मफादात के लिए नहीं मुल्की मफाद के लिए काम करें। आईनी तरमीम पेश करने के लिए वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इस राय के मुताबिक खसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्फाक राय के लिए हिदायत जारी कर दी गई। इत्फाक राय कायम हो तो बहुत बेहतर है। बसूरत दीगर दोताही अक्सरियत के लिए अगले ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQ समेत इत्तेहादियों को भी पैगाम पहुँचा दिए गए। खसूसी कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। सैयद खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर ही रहेगी। डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में ज़ोराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी शिरकत। ज़ोराने में वफाकी वज़रा सर्विसेज चीफ, मेंबरान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और आला हुकाम ने शिरकत की। गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी ज़ोराने में शरीक हुई। सदर जरदारी के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़म का इरादा। दोनों ममालिक का पाक चीन
इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से अलग अलग मुलाकातें। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्फाक हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर इज़हार तशक्कुर किया। आयात सादिक ने कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुख़लिस दोस्त है। पाकिस्तान और चीन के माबैन पार्लिमान की सतह पर ताउन बढ़ाया जाएगा। सीपैक मनसूबे दोनों ममालिक के लिए खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम है। SCO इजलास खिते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। कहा नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को आलमी तनहाई से निकाल कर एक मजबूत सिफारती मकाम दिलाया। मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की। खराज तहसीन पेश करती हूँ। फॉरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। बानी PTI से डॉक्टरों की अडयाला जेल में मुलाकात। 2 डॉक्टरों ने बानी का तिबी मुआयना किया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा हमें इत्तला मिली है कि बानी खैरियत से हैं। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की। उनकी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जल्द हासिल कर ली जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और हमाद अजहर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गन्नापुर एहतजाज मौखर करने के हक में बात करते रहे। हमाद अजहर ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करने पर जोर दिया। अली अमीन ने हमाद अजहर को कहा आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हैं बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, पंजाब की क़यादत गायब थी। जवाब में हमाद अजहर बोले आपकी गुफ्तगू का अंदाज सियासी, अखलाकी और तहजीब से होना चाहिए। अगर इख्लाफ है तो तज़हीक आमेज़ अल्फाज मत इस्तेमाल करें। आप ताने ना दें। वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने LTA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायजा लिया है। DG LTA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़र-ए-सदारत खुसूसी इजलास में LTA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा लिया। लाहौर शॉप एंड ड्रॉप टॉम वे बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 8.2 किलोमीटर तवील टॉम कलमा चौक, मेन बिलोवार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड, मिनी मार्केट और दीगर इलाकों से गुजरेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैक वक्त 5 ट्रॉम चलाई जाएंगी। हर स्टॉप पर हर 2 मिनट के बाद ट्रॉम मुयस्सर होगी। क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट बारे भी ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माली साल 2018 में पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1152 अरब रुपए था। 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुँच चुका है। महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी भी सर्कुलर डेट की वजह करार दी गई है। SIFC के तहत बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में आइंदा 2 वर्षों में $2 अरब की सरमायाकारी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी मार्क्स का पाकिस्तानी कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया। सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खित्ते में खत में आगाह कर दिया। बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 12वां इजलास। पाकिस्तान का दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर तक़रीब से खिताब। बुनियादी वजूहात को हल करने के लिए जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम जैसे मुनज़्ज़म जराइम से निपटने में तरक्की पज़ीर ममालिक की सलाहियतों को मजबूत करने की ज़रूरत है।
हमारा ये प्रेशर है जिसकी वजह से हुकूमत ने पहले पंजाब में 14-14 रुपए फी यूनिट कम किया। बिजली के यूनिट में कमी करें, कीमत में कमी करें, बजाय इसके कि आप कोई सब्सिडी देने की बात करें। तो 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। बाकियों से भी जो है वो इस वक्त हमारी इत्तलात हैं कि कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पेशरफ्त तेज़ हो और हम ये चाहते हैं कि इसका असर अब अगले महीने से बिजली के बिलों में आए। 5 IPP से वायदा खत्म हुआ, 10 से दोबारा हो रहा है। हुकूमत और फौज की मिल्कियत IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमान रहमान का फैसलाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब कहा, IPPs का बजट अलग है, जो बिजली बनती ही नहीं उसकी भी अदायगियाँ की जाती हैं। हाफिज नईमान रहमान ने कहा कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अपने बच्चों को मयारी तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। ज़राअत समेत मईशत की बदहाली नाअहल हुक्मरानों की वजह से है। तमाम मसाइल के हल के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जबरी गुमशुदगियों के तयन से मुतालिक मैकनिज़म तलब कर लिया। अदालत का महकमे दाखिला और वफाकी हुकूमत को अदालती हुक्मनामे की नकुल फराहम करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई।